बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी घर में रखे हुए कुछ बेसिक सामान और निहायत ही कम मसालों से तैयार ये बहुत ही टेस्टी से स्नैक्स की रेसिपी, जिसमें ना ही हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही आलू शामिल करेंगे। इसके अलावा मैं इसके साथ सर्व करूंगी ग्रीन चटनी। ये चटनी मेरी सीक्रेट रेसिपी है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये इवनिंग स्नैक्स। तो यहाँ पर मेरे पास थे 4 बड़े साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने स्लाइस कटिंग में काट लिया है और स्लाइस थोड़े से आप लोगों ने मोटे ही रखने हैं और प्याज को मसल कर लच्छों से अलहदा कर लिया है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास है नमक, 1 टीस्पून ही इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून मेरे पास है धनिया पाउडर। साबित धनिया का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, जब ये मुंह में आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तकरीबन 1 टीस्पून साबित ज़ीरा डालूंगी, 1 टीस्पून, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्याज में जब नमक शामिल किया जाता है तो प्याज फ़ौरन से सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं और अपना पानी रिलीज़ कर देते हैं। बस जी यही अमल हमने यहाँ पर करना है। सारे मसालों को प्याज में अच्छे से मिक्स करें और अब आप इसे 10 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दें। जब तक हम क्या करेंगे, अंडों को छील लेंगे। 4 अदद अंडे ले लिए थे, जिन्हें मैंने हार्ड बॉईल कर लिया था और अब इसका छिलका मैं रिमूव करने लगी हूँ। अंडे यहाँ पर मैं छील चुकी हूँ। अंडों को उबालते वक्त मैंने हल्का सा नमक डाला था ताकि इनका ऊपर का छिलका ईजीली निकल सके। अब यहाँ पे देखिए अंडों की मैं कटिंग करूँगी और कटिंग किसी छुरी की मदद से नहीं करूँगी। मैंने लिया है यहाँ पर एक धागा, धागे की मदद से अंडों की कटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है और बहुत नीट कटते हैं ये अंडे। और एक अंडे को मैंने 4 स्लाइसेस में डिवाइड कर लिया है। अब 4 अंडों में से 1 अंडे को मैं बचा कर रख लूँगी और बाकी सारे अंडे जो 3 हैं उनके 1 अंडे के 4 स्लाइस करके रख देंगे। चलते हैं मज़ेदार सी चटनी की तरफ। 1 गड्डी लूँगी मैं यहाँ पर हरा धनिया, डंडी समेत ही आप लोगों ने लेना है। 2 टेबलस्पून मेरे पास है यहाँ पर पुदीना। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर हरी मिर्चें, 3 अदद हैं, ये छोटे वाली तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा 2 छोटे टुकड़े प्याज के भी शामिल करूँगी, 3 अदद लहसुन के जवे और 1 टीस्पून मैं सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। इसके अलावा आप नमक डालें और इन सब चीज़ों को बारीक सा पीस लें। थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़ेगा आपको और ये बेहतरीन सी चटनी बन जाएगी। अब यहाँ पर 1 कप दही को मैं अच्छे से फेंट लूँगी और जो चटनी मैंने बना के रखी हुई है, हस्बे ज़रूरत आप दही में शामिल करें जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। यकीन करें ये चटनी इतनी ज़बरदस्त है कि आप इसे समोसे, पकोड़े, टिक्की या फिर आप इसको बर्गर में भी लगा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। प्याज को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसी प्याज वाले बाउल में मैं डालूंगी अंडा, जो कि मैंने बचा के रखा हुआ था। ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अंडे को क्रश करके डालने से हमारे स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब 1 अंडे को क्रश करके डाल दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्चें। ये रेड वाली हरी मिर्चें हैं, 2 अदद बारीक सा काट कर आप शामिल कर दें। 4 टेबलस्पून में इसमें मैदे का इस्तेमाल करूंगी और 4 टेबलस्पून में इसमें डालूंगी बेसन का। बेसन बाइंडिंग का काम करेगा और मैदे से ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। 1 गड्डी हरा धनिया डालेंगे और सब चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेंगे, यानी कि पानी डाले बगैर आप लोगों ने पहले अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। आप देख रहे हैं प्याज ने काफ़ी सारा मॉइस्चर छोड़ा है, पानी रिलीज़ किया है और यहाँ पे देखें प्याज अच्छे से कोट होने लगे हैं मैदे और बेसन में। बस आप लोगों ने पहले अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, बाद में आप चेक करें कि आपको कितनी पानी की ज़रूरत है। तो मैं 2-2 टेबलस्पून करके इसमें पानी शामिल करूंगी और साथ के साथ इसको अच्छे से मसलते हुए मिक्स भी करती रहूंगी। तो तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने पानी शामिल किया है और यहाँ पर देखें ये प्याज अच्छे से बाइंड हो रहे हैं, आपस में बंध रहे हैं। बस जी मिक्सचर एकदम तैयार है। हाथों पर लगा लें हल्का सा ऑयल और यहाँ पर आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब प्याज का मिक्सचर उठाना है और इसको हथेली पर फैला लें।
सेंटर में रखें अंडे का पीस जो कि हमने कट करके रखा हुआ था, और दोबारा से 1 टेबलस्पून आपने प्याज का मिक्स उठाना है और अंडे को अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। अब दोनों हाथों की मदद से बहुत अच्छे से कोट कर लें और प्याज को दोबारा से एक अंडे की शेप दे लें, बिल्कुल राउंड में। आप चाहें तो यहाँ पर टिक्की की शेप भी बना सकते हैं, मगर इस तरीके से अंडे की शेप देने से ये बहुत ही क्यूट लगते हैं। सारे प्याज के इसी तरीके से हमने स्नैक्स तैयार कर लेने हैं और अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे और वक्फे वक्फे से इनकी साइड को चेंज करेंगे। यहाँ पर देखें, जितनी आप फ्लेम को मीडियम रखेंगे, प्याज के ये स्नैक्स उतने ही क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। निहायत ही कम मसाले जाते हैं इस स्नैक्स में और यकीन करें इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि आप इसको रोटी चपाती या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं, या फिर शाम की चाय के लिए तो एकदम ये बेस्ट रेसिपी है। जैसे ही यहाँ पर प्याज के स्नैक्स गोल्डन हुए, मैंने इनको निकाल लिया है और अब मैं इन्हें सर्व करूँगी अपनी फेवरेट चटनी के साथ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही मज़े की है और आसान भी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।